दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 120 प्लस VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका पार्ट 2 वीडियो है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, पार्ट 2 वीडियो है। और इससे पहले मैं पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। तो अभी तक उस वीडियो को आप सभी नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट, जिसमें हम 10 सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें मैं 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न को बताया था आप सभी को, और आज की इस वीडियो में मैं यहाँ 11 से लेकर 20 तक के सब्जेक्टिव प्रश्न को बताऊंगा, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न यहाँ पर 11वां नंबर प्रश्न है। मैं बोला था आपसे कि 1 से 10 तक ऑलरेडी बता चुका हूँ, और इस वीडियो में हम 11 से प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 11 नंबर जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और बोला जा रहा है जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इसका जो आंसर है, बोला जा रहा है जनसंख्या विस्फोट का निम्नलिखित कारण है, यानी जनसंख्या विस्फोट होने का जो है कारण वह निम्नलिखित है। इस प्रकार आप सभी अपने एग्ज़ाम हॉल में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहला जो है कम उम्र में शादी विवाह का होना। देखिए कम उम्र में शादी विवाह हो जा रहा है इस टाइम, इससे जो है जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, उसे ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो यहाँ पर है प्रजनन आयु में वृद्धि, प्रजनन आयु में वृद्धि। उसके बाद देखिए तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर है जन्म नियंत्रण के उपाय के बारे में जानकारी नहीं होना, यानी जन्म नियंत्रण कैसे किया जा सकता है यह इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होना, इसके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उसके बाद देखिए चौथा जो है मनोरंजन का अभाव तथा बेरोजगारी। इस टाइम तो बेरोजगारी बहुत अधिक है और मनोरंजन का अभाव भी है, ठीक है, इसके कारण भी इसके कारण जो है जनसंख्या विस्फोट पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ यह पहला जो प्रश्न है इस वीडियो का आप सभी को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है, ठीक है। देखिए मैं जितना प्रश्न लाता हूँ इस वीडियो में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैं फालतू का क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, ठीक है। जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है वही मैं क्वेश्चन सभी वीडियो में इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कीजिए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। देखिए यहाँ पर 12वां जो प्रश्न है, बोला जा रहा है मादा जनन में कौन कौन से भाग होते हैं। मादा जनन अंग यहाँ पर होगा, ठीक है। मादा जनन अंग में कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर मादा जनन अंग में निम्नलिखित भाग होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए ओवरी, बी फ्लोपियन नली। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं लाइन से पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है। पहला जो है ओवरी है, उसके बाद दूसरा जो है फ्लोपियन नली, उसके बाद तीसरा यूटेरस, और उसके बाद चौथा जो है वेजिना है। यह जो प्रश्न है आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो आप इन सभी पॉइंट को अच्छे तरह से याद करते चलिएगा, ठीक है, ताकि कहीं से भी प्रश्न है आप उसे मिस मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में 1 मार्क्स भी बहुत अधिक वैल्यू रखता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है जीवों में जनन की अच्छी विधि कौन है और क्यों। यानी जीवों में जनन की अच्छी विधि यहाँ पर कौन है, और जीवों में जनन की अच्छी विधि है तो वह क्यों है, ठीक है, ये भी आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर है, बोला जा रहा है जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन है। जनन की सबसे अच्छी विधि जो है लैंगिक जनन है, क्योंकि लैंगिक जनन में 2 जीव
नर और मादा भाग लेते हैं। यह आप सभी को भी पता होगा कि लैंगिक जनन में नर और मादा 2 जीव भाग लेते हैं, ठीक है, जिससे संतति में 2 जीवों का लक्षण वर्तमान रहता है। देखिए, जब 2 जीव भाग लेते हैं तो जो उनसे उत्पन्न होने वाला संतति होता है उसमें दोनों 2 जीव का लक्षण जो है वह वर्तमान रहता है, ठीक है, यानी उसके अंदर रहता है। इसमें नर और मादा गुणसूत्र का पुनर्संयोजन होता है, ठीक है, पुनर्संयोजन होता है जिसके कारण संतति विविधता उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो है संतति विविधता उत्पन्न होती है। साथ साथ संतति के जीवन शक्ति की वृद्धि होती है, ठीक है, साथ साथ यहाँ पर संतति के जीवन शक्ति की वृद्धि होती है। आशा करता हूँ आप सभी को यह जो प्रश्न अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब 2 जीव नर और मादा भाग लेंगे उसे तीसरे जीव का यानी तीसरे संतति का जन्म होगा यानी उत्पत्ति होगा। उसमें दोनों जीव नर और मादा दोनों जीव का जो लक्षण होता है वो वर्तमान रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसमें नर और मादा गुणसूत्र का पुनर्संयोजन होता है यानी मिलते हैं, जिसके कारण संतति विविधता उत्पन्न होती है, ठीक है। साथ साथ संतति के जीवन शक्ति की वृद्धि होती है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है और बोर्ड परीक्षा में अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, बोला जा रहा है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या है, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है बाह्य निषेचन, वह निषेचन जो शरीर के बाहर संपन्न होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी वह निषेचन जो जीवों के शरीर के बाहर संपन्न यानी पूरा होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए आंतरिक निषेचन जो है वह निषेचन जो शरीर के अंदर संपन्न होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। यानी वह निषेचन या निषेचन की वह क्रिया जो जीव के शरीर के अंदर संपन्न होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी इस प्रकार के भी जो प्रश्न हैं आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बोला जा रहा है शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, यानी शुक्राणु का जनन जो होता है वह कैसे होता है या किसे कहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इजी प्रश्न है। यहाँ पर टेस्टिस के अंदर जनन कोशिका से शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। देखिए, टेस्टिस के अंदर जो है जनन कोशिका के माध्यम से शुक्राणु का निर्माण होता है, उसी क्रिया को जो है हम शुक्राणु जनन कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है फिनोटाइप क्या है, और तो इसका आंसर जो है देखिए यहाँ पर जीवों का बाहर से दिखाई पड़ने वाला लक्षण फिनोटाइप कहलाता है। जीवों का बाहर से दिखाई पड़ने वाला लक्षण जो होता है वह फिनोटाइप कहलाता है। आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो देखिए यहाँ पर प्रश्न है बोला जा रहा है कायिक जनन से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह भी आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है कायिक जनन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है काफ़ी सिंपल आंसर है, वह जनन जो वर्धी अंग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा होता है उसे कायिक जनन कहते हैं। यानी वह जनन जो वर्धी अंग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा होता है उसे कायिक जनन कहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को यह जो प्रश्न है समझ में आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए इस प्रकार का प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अनिषेक फलन जो है हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, वह फल जो बिना निषेचन का बनता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। यानी वह फल जो बिना निषेचन के क्रिया किए ही बनता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं संतरा है, अंगूर, केला आदि। इस प्रकार यह जो प्रश्न है आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि अनिषेक फलन कौन है, उसमें से यहाँ पर दिया रहेगा संतरा, अंगूर या केला। तो आप इन सभी पॉइंट को अच्छे तरह से याद कीजिएगा क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव भी
मिस नहीं करना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है सत्य फल किसे कहते हैं। सत्य फल किसे कहते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए वह फल जो अंडाशय से बनता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। वह फल जो अंडाशय से बनता है उसे सत्य फल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल यानी इसका देख सकते हैं उदाहरण जो है आम, टमाटर, बैगन इत्यादि। इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए पूछ दिया जाएगा आपसे कि सत्य फल कौन है, उसमें से आम दिया रहेगा, टमाटर या बैगन, इनमें से कोई भी दिया रहेगा, ठीक है। तो आप इन सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद कीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बोला जा रहा है असत्य फल किसे कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए इसका जो आंसर है वह फल जो अंडाशय के अलावा अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्य दलपुंज इत्यादि से बनता है उसे असत्य फल कहते हैं। वह फल जो अंडाशय के अलावा पुष्प के, यहाँ पर होगा पुष्प के अन्य भाग से बनता है जैसे पुष्पासन, बाह्य दलपुंज इत्यादि से बनता है उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं काजू है, अंजीर है, पीपल है, सेब है इत्यादि। ये जो देखिए सेब यहाँ पर दिया गया है उदाहरण में, यह जो है पूछा गया था ऑब्जेक्टिव के रूप में भी कि असत्य फल कौन है, तो उस ऑप्शन में जो था सेब था, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि आप सभी पॉइंट को अच्छे तरह से याद कीजिए ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से एक भी प्रश्न ना छूटे। तो इन सभी उदाहरण को भी अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।